हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। यदि किसी भी बच्चे ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा मैं प्लीज उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार हमारे प्रीवियस लेक्चर देख लें। बेटा आज जो मैं प्रश्नावली करवाने जा रहा हूं, प्रश्नावली 2.2, इसमें से बेटा एक सवाल बेटा लगभग 100% डिसाइडेड होता है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला, जो मैं आज आप सभी को प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 के बेटा सवाल करवाने जा रहा हूं। प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल करवाने जा रहा हूं, ठीक है। यदि आपने हमारे इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें मैंने जो बेटा हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने कंप्लीट बेटा जो हमारी प्रश्नावली नंबर 2 थी इसके सारे मैंने उदाहरण करवाए हैं, ठीक है। और प्लस मैंने सारे लॉजिक करवाए हैं कि इसमें क्या क्या लॉजिक लगते हैं, किस तरह से बेटा क्वेश्चन होते हैं, हाइपोथेटिकल मैंने एग्जांपल्स भी कर पाए हैं अपनी तरफ से। और जिस बच्चे ने बेटा वो क्वेश्चंस कर लिए, वो उदाहरण कर लिए, आज की प्रश्नावली उन्हें खेल लगेगी, आज की प्रश्नावली उन्हें बोरिंग लगेगी, आज की प्रश्नावली बेटा वो हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। तो बेटा जिस भी बच्चे ने हमारी लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार जरूर देख लें हमारे चैनल पर जाकर। और जो बेटा चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल के, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया बेटा ये जो प्रश्नावली है 2.2 इसमें से एक सवाल हर साल बोर्ड में आता है। मैंने क्या बोला बेटा, जो प्रश्नावली 2.2 है इसमें बेटा जो बोर्ड एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आने के लिए हर समय तैयार होता है बेटा, लगभग 100% डिसाइडेड होता है कि इसमें से परीक्षा में एक क्वेश्चन आना ही आना है। इतना आ गया समझ में। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नावली 2.2 है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारा टारगेट पता है ना, यदि आपको बेटा ये टारगेट अचीव करना है, यदि बेटा आपको ये टारगेट अचीव करना है ना तो आपको बेटा जो ये प्रश्नावली करवाने वाला हूं ना इसके सारे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, और खुद से करने पड़ेंगे बेटा। बस आसान है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा आसान है, आप देखना आसान है सारे क्वेश्चन। यदि आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, फिर भी मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूं। इतना आ गया समझ में बेटा। टारगेट को ध्यान में रखना, इस टारगेट को हमें अचीव करना है, और बेटा एक महत्वपूर्ण बात एक सुन लीजिए सभी बच्चे। अब बात आती है कि सर हमें पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, हमें नोट्स चाहिए। क्या बेटा, नोट्स चाहिए। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो बेटा हमारा व्हाट्सएप नंबर सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है। सभी बच्चे व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले 7017730140, ठीक है। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप बेटा क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, एसएमएस करेंगे, ठीक है। एसएमएस करेंगे सभी बच्चे इस पर और क्या लिख कर करेंगे, बेटा, प्लीज गिव मी नोट्स, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए आप वो लिख देंगे, ठीक है। प्लीज गिव मी नोट्स ये करेंगे। और बेटा एक बात सुन लीजिए, एक बात बिल्कुल सतर्क रूप से सुन लीजिए, इस नंबर पर बेटा कॉल कोई नहीं करेगा, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको क्या लिख देना, प्लीज गिव मी नोट्स, तो हम आपको नोट्स बेटा प्रोवाइड करवा देंगे। और बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिंगल रुपीज भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, जो बेटा आपको इस नंबर पर नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री मिलेंगे,
क्या बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको बेटा, सिंगल रुपीज भी पे नहीं करना पड़ेगा, सारे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, डिजिटली रूप से आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, सारे साइंस के भी नोट्स, अच्छे नोट्स मिलेंगे, जिसको आप पढ़कर बेटा जो हमारा टारगेट है 90 प्लस का, उसको आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये बात। और बेटा हमारे चैनल है एक टेलीग्राम चैनल, एक बेटा टेलीग्राम चैनल है और एक इंस्टा आईडी, आप हमको वहां पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम है बेटा, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रेमी सर, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेमी सर। और इंस्टाग्राम आईडी है प्रेमी, और नीचे बेटा डेस है और लिखा है सर। ठीक है, आप हमें यहाँ भी बेटा फॉलो कीजिए। यहाँ पर क्यों फॉलो करना है, क्योंकि बेटा जो भी हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है, और मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ने के लिए जो भी बातें आपको पता होनी चाहिए, और जो हाईलाइटेड टॉपिक है, हाईलाइटेड क्लिप्स हैं, वो मैं सारे इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक है, और भी कोई भी अपडेटेड होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 2 चैनल है, इन पे भी बेटा विजिट करिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे अपनी प्रश्नावली पर। किस पर बेटा? प्रश्नावली पर चलते हैं। इतना आ गया समझ में? अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली पर चलते हैं, और जो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपके पास कुछ भी नया टॉपिक लाएं या कुछ भी कंटेंट डालें तो सबसे पहले वो आप देख पाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं उदाहरण कर लेते हैं। एक मेन चीज तो बेटा उदाहरण होता है, जितना क्वेश्चन करेंगे हम, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी और उतने तो मजे आएंगे। जितना हाथ यहाँ चलेगा उतना हाथ एग्जाम में चलेगा मेरे बच्चों। इतना आ गया समझ में? ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी, क्या लिखा है क्वेश्चन साथ साथ पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन पढ़ो। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, बहुत अच्छी तरीके से कल की क्लास में समझाया था मैंने। ठीक है, और शून्य को तथा गुणकों के बीच सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच करना है। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, इसमें तो बहुत आसान है। क्या क्या दे रखा है बेटा? मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, ये कोई में बेटा द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? शून्य का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें, इसलिए तो बेटा बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको बेटा 0 के इक्वल रख देंगे। क्या रख देंगे? इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब क्या करते हैं आपको पता है ना, अब क्या करेंगे हम? इस 3 को माइनस 3 को जब हम उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा मेरे बच्चों? प्लस में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 3, ये आ गया प्लस के 3। अब बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे, जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं, स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो बेटा किस फॉर्म में जाता है पता है किसी बच्चे को? बताओ मुझे आंसर। x बराबर किस फॉर्म में बचता है? बताओ किस फॉर्म में उधर जाता है, जल्दी कमेंट करो फटाफट। जब मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो बेटा किस फॉर्म में जाएगा? बताओ मुझे सभी बताओ बेटा, किस फॉर्म में जाता है वो? अंडर रूट के फॉर्म में। किस फॉर्म में जाता है? अंडर रूट के। और यहाँ पर बेटा आएगा प्लस और माइनस। ठीक है, क्या आएगा? प्लस और माइनस। तो जो हमारे बेटा x के शून्यक निकलेंगे, जो x के शून्यक निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? लिखेंगे शून्यक क्या निकलेंगे? एक तो हमारा निकलेगा अंडर रूट 3 प्लस का, और एक क्या निकलेगा और करके लिख देता हूं, और माइनस के रूट 3। ये हमारे शून्य के निकल के आगे। क्या निकल के आगे? ये हमारे शून्य निकल के आगे। अब बेटा हमें क्या करना है? गुणांकों के भी संबंध की सत्यता बेटा हमें ज्ञात करनी है, सत्यता हमें जांच करनी है। चलो देख लेते हैं, सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों का योग कितना है हमारा? पहले हम शून्यकों का योग निकालते हैं, फॉर्मूला ही है शून्यकों का योग। अच्छा, जिसको इसका फॉर्मूला याद है, कल की क्लास में मैंने बताया था, वो जल्दी कमेंट लिखो। शून्यकों का योग कर लेते हैं बेटा हम, है ना? शून्यकों का योग अंडर रूट 3 प्लस माइनस रूट 3। अब क्या करते हैं? रूट 3 प्लस माइनस रूट 3। इतना आ गया? इतना आ गया क्या ये बताओ मुझे। अब क्या करेंगे? देखो बेटा, प्लस का अंडर रूट 3 माइनस का रूट 3 घट के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये तो इसका योग आ गया, शून्याकों का योग। अब शून्याकों का क्या निकालेंगे? शून्याकों का बेटा गुणनफल का फॉर्मूला भी लिख दो। गुणनफल जिसको पता है लिखते जाओ फटाफट, मेरे साथ साथ करो सभी।
साथ साथ करोगे तभी मजा आने वाला है, वैसे नहीं आएगा। गुणनफल √3 गुणे -√3 तो क्या आ जाएगा? जब बेटा √3 और √3 की गुणा करते तो आता है 3, और यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा? -3। क्या आ जाएगा बेटा बच्चों? -3। ठीक है, ये तो हमारा क्या था? ये तो हमने निकाले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये तो हमने बेसिक तरीके से निकाला। अब हम सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। किसके माध्यम से? सूत्र के माध्यम से। तो लिखेंगे बेटा, अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? सत्यता की जांच। चलो सत्यता की जांच कर लो कि भाई ये सत्य है या नहीं है। हमें पता है कि जब शून्यकों का योग करते तो 0 आता है, शून्यकों का गुणनफल करते तो -3 आता है। अब हम जांच कर रहे हैं, अब हम जांच कर रहे हैं कि सत्यता की जांच क्या ये सच है? क्या ये सच है? सत्य है? सत्य है क्या? आज उसकी हम बेटा जांच करने वाले हैं। तो क्या है बेटा? शून्यकों का योगफल। योगफल फॉर्मूला बता जल्दी। योगफल, योग शून्यकों का योग, शून्यकों का ना का शून्यकों का योग। फॉर्मूला बताओ क्या है बेटा? -b/a। देखो सबका क्या यही है क्या? देखो बेटा सबका फॉर्मूला यही है क्या? देखो जल्दी, देखो ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इधर देखो, अब देखो बेटा इसमें a क्या है? a बेटा 1 है। ठीक है, a बराबर कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर का बेटा, एक्स स्क्वायर का वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? आपको पता है ना? ये वाला फॉर्मूला तो नहीं भूल गए आप? कहाँ पे लिख दूं? यहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ, ax² + bx + c। इस फॉर्मूले को मत भूल जाना। तो x² का गुणांक क्या होता है? a। यहाँ पर कुछ नहीं है तो a की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब b तो यहाँ पर है नहीं तो क्या है? ये सीधे c है। c है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? ठीक है, और माइनस b कितना है? यहाँ पर b कितना है? 0, तो 0 बराबर कितना? a कितना है? 1। तो क्या आ जाएगा? 1 की वैल्यू, जब 1 की हम गुणा 0 में करेंगे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? क्या आ जाएगा बताओ मुझे फटाफट? 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। इसको डब्बे में बंद कर लूंगा। अब देखो, अब शून्यकों का योग तो हमने निकाल लिया 0। यहाँ भी हमने शून्यकों को योग निकाला तो कितना आया था? 0 आया था। यहाँ भी 0 आ गया, यानी कि सत्यता की जांच अभी तक तो सही हो रही है। अब बेटा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या है? c/a है। यही तो है, सब चेक करो। क्या यही लिखा सबने? क्या यही लिखा मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो? बेटा c क्या है यहाँ पर? -3 है सर। -3 a कितना है? 1, तो कितना आ गया? -3 आ गया। अरे सर सत्यता की जांच बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बेटा यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा था? -3 आ रहा है। यहाँ भी -3, यानी सत्यता की जांच सही है। शून्यकों का योग कितना है? 0। यहाँ भी शून्यकों का योग कितना है? सर 0 है सर, 0 है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बेटा ये था हमारा एक एग्जांपल। अब चलते हैं हम सीधे प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट सवाल पे। सभी बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी मेरे प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और बेटा वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे कि अदर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। प्लीज बेटा बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखकर पढ़ना। अब हम करते हैं बेटा प्रश्नावली 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 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा सभी रीड करो, सभी बच्चे रीड करो, सभी बच्चे रीड करो। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य की ज्ञात करना कुछ नहीं, और शून्य को तथा गुणांकों की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो फर्स्ट सवाल देखते हैं सर। फर्स्ट सवाल, फर्स्ट का फर्स्ट कितना है? x² - 2x - 8। ये बेटा फर्स्ट का फर्स्ट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शून्य ज्ञात कर ले सबसे पहले। चलो फटाफट फटाफट बेटा मेरे साथ लिखो, सभी मेरे साथ लिखो बेटा। जितना मेरे साथ करेंगे बड़ा मजा आने वाला है मेरे बच्चों। मेरे साथ करो सब, मेरे साथ करो सब। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। 1 की बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 1 1 जा 1 8 जा 8 आएगा।
वन एट जा 8 आएगा, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो बेटा, अब जो बीच वाला है, हमें तो बीच से मतलब है, हमें तो बीच वाले से मतलब है, इधर उधर गए भाड़ में, हमें बीच वाले से मतलब है। तो बेटा जो -2 है, -2, ठीक है, -2 के ऐसे टुकड़े करो जिसको बेटा जोड़ने पर या घटाने पर -2 आ जाए। मैंने क्या बोला, -2 है ना, 8 के, हाँ सॉरी 8 के टुकड़े करने ना, मैं 8 के ऐसे टुकड़े करो जिसके जोड़ने पर या घटाने पर -2 आ जाए, ठीक है, उसको घटाने पर या जोड़ने पर -2 आ जाए। और बेटा गुणा करने पर -8 आ जाए। क्या मैंने बोला, -8 के ऐसे टुकड़े करो जिसपर बेटा जोड़ने या घटाने पर वो -2 आ जाए, जो बीच वाली संख्या है, और गुणा करने पर -8 आ जाए। इतना आगे समझ में। चलो 8 के टुकड़े करते हैं। पहला तो ये होगा 1 8 जा 8, 2 चक्कू 8, यही तो होगा बेटा, 2 चक्कू 8। और क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ, और क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो यदि बेटा मैं 4 में से 2 घटा दूं, -4 ये ले लूं, तो 4 दूनी 8 तो होता ही होता है, ठीक है, -8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यदि मैं 4 में से 2 घटा दूं तो -2 हो जाएंगे, 2 माइनस ये, तो कितना आ जाएगा, -2 आ गई या नहीं आ गए। तो इस वाली हम बेटा केस को लेंगे, इस वाली केस को लेंगे, ये वाली केस गलत साबित हो जाएगी, और हमें -8 भी लाना, तो -8 भी आ गया, ठीक है बेटा। जो ये मैं काम करवा रहा हूँ ये सारा कैसा है, रफ कार्य है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सोल्व करना शुरू करो। सर जी, सर इतना टाइम मत लगाओ, ठीक है, माइनस। अब क्या बेटा, 2x क्या लेना है, 2x, ये हमें प्लस का लेना पड़ेगा, 2x -4x -8, ठीक है। अब बात बताओ कि हमें 2x बेटा प्लस का क्यों लेना पड़ा, 2x प्लस का इसलिए लेना पड़ा, जब देखो बेटा -4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तभी तो -2 आएगा, यदि बेटा प्लस का 2 लाना होता ना, यदि प्लस का 2 लाना होता तो हमें इसको माइनस लेना पड़ता, इसको प्लस का लेना पड़ता, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह बाद में आता है। इतना आगे समझ में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जोड़े बना लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस क्या बचा 2। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस के 4 आ रहे हैं, अंदर क्या बता x, और इधर माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8, ये आ गया। अब क्या हुआ, जो कॉमन है उसको लिख लो, ये बेटा दोनों सेम है तो हमने एक उतार लिया। अब क्या जोड़ा बना, x -4 का एक जोड़ा बना, ठीक है। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के इक्वल में 0 रख देना पड़ता है, दोनों जोड़ों के इक्वल में 0 ला देना होता है। अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या शून्य कहेंगे बेटा, कल की क्लास में जो बताया वही बता रहा हूं मैं। उधर ले जाएंगे -2, उधर ले जाएंगे प्लस के 4, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -2, और यहाँ पर बेटा प्लस के 4। तो ये हमारे जो बेटा आप देख रहे हैं ना x के वैल्यू, जो आप ये देख रहे हैं ना बच्चों, ये हमारे क्या है, ये हमारे शून्य है। ये क्या है बच्चों, ये हमारे शून्य है। तो बेटा ये हमने क्या कर लिया, ज्ञात शून्य। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर शून्य क्या है हमारे, -2 और 4, -2 और प्लस के 4, ये बेटा हमारे क्या है, शून्य का है। क्या है मेरे बच्चों, शून्य का है, ठीक है। अब बेटा शून्य को का योगफल क्या लिखेंगे, वही बता, शून्य को का योग, ठीक कर लेते हैं, शून्य को का योग कर लेते हैं, -2 + 4, ठीक है, -2 + 4। अब देखो यहाँ पर देखो, बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस तो हो जाएंगे पर होगा, बचेगा क्या बेटा, प्लस का बचेगा, ठीक है। ये समझाना चाह रहा था। तो ये क्या है बेटा, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, शून्य को का गुणनफल, सर ये तो बिल्कुल हवा में उड़ा रहे हैं हम तो, गुणनफल सर बोरिंग लग रहा है ये तो मुझे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, कैसा, माइनस का। इतना कर लिया सभी बच्चे, जल्दी नोट करो। आप बेटा हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे अब हम, सत्यता की
जांच। ठीक है, क्या करने वाले हम? सत्यता की जांच। हमने करके देख लिया कि शून्यकों का योग 2 आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल -8 आ रहा है। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, देख रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सत्यता की जांच। बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको डिक्टो लिख के आना है, ऐसे ही ऐसे लिख के आना है। क्या लिखना है? सत्यता की जांच। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है बेटा? अच्छा पहले वो लिख लेते हैं, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। ए बराबर यहाँ पर कितना है? 1 है। बी कितना है? -2 है। और बेटा सी कितना है? -8 है। ये हमने कर लिया। अब लिखेंगे बेटा, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, सॉरी योग लिखेंगे बेटा, शून्यकों का योग। बेटा फॉर्मूला रट गया होगा सबके। जिस जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं रटा है वो रट लो बिल्कुल। फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा बताओ मुझे? क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, बी कितना है यहाँ पे? -2। थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ ना, ऐसे आपके दिखने भी नहीं रहा होगा। बराबर में माइनस, माइनस तो हमारे फॉर्मूले में, और बी की वैल्यू कितनी है? -2 है। तो बेटा -2 बराबर, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1। अब बराबर में कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 कितना आ गया? प्लस के 2 आ गया। प्लस के 2 आ गया। तो देखो बेटा शून्यकों का योग हमने सत्यता की जांच करे तो उसमें भी +2 आया, और जो हमने बेसिक तरीके से किया था शून्यकों का योग वो भी 2 आया, यानी कि सेम टू सेम आ गया। आ गया सेम टू सेम। चलो बच्चों अब हम कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बेटा कर लेते हैं? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। चलो फॉर्मूला क्या बेटा हमारा? सी अपॉन ए। बेटा फॉर्मूला बिल्कुल रट लो, इस फॉर्मूले को रट लो। अब देखो क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू कितनी है? -8 है सर। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो कितना आ गया? -8 आ गया। कितना आ गया? -8 आ गया सर। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी कि सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। इतना आ गया क्या समझ में? सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसको मैं मिटा दूं, तो इसको नोट कर लिया करो सभी, इसको सभी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। जो भी बच्चे बेटा हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं प्लीज बेटा वीडियो को लाइक कर दे। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हमारा क्या है। सारे इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, ठीक है, क्या है? 4s²। s को देखकर बेटा घबरा मत जाना। 4s + 1 यही तो है। बस इजी है, इजी है। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है इसके भी। बस देख लेते हैं क्या है। 4 की गुणा करो 1 में तो कितना आता है? 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। तो बेटा 4 के ऐसे टुकड़े करने होंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर इस बीच वाला आ जाए। क्या? माइनस का 4 आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। ठीक है, और बेटा और गुणा करने पर कितना आ जाए? गुणा करने पर बेटा प्लस का 1 आ जाए, नहीं 4 आ जाए ना, इधर 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 आ जाए गुणा करने पर। तो कितना होता है? एक तो बेटा ये बनेगा 1 गुणे 4, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और एक बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो बेटा ये वाला केस लेंगे हम, ये वाला केस नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें से अगर एक हम घटा देंगे तो 3 आएगा, हमें 4 चाहिए, और बेटा एक इसमें जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। तो ये वाला केस तो गलत ही है, इसमें देखो हो जाएगा 2 2 4। यदि हम इसको प्लस कर दें बेटा, यदि हम इसको प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताओ? यदि हम प्लस कर दें इसको तो 4 आ जाएगा। और देखो अब इसको हमें तो प्लस का 4 चाहिए ना, यहाँ पर प्लस का 4 है, तो इसको भी माइनस का लेंगे, इसको भी माइनस कर लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस। क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस। बताओ मुझे, बताओ मुझे। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें प्लस का 4 मिल जाएगा। चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट स्टार्ट। 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का 1। ठीक है बेटा, ये 25 नहीं बेटा 2s है, इतना याद करना। अब जोड़े बना लो, जोड़े बना लो। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2s माइनस 1 माइनस 2s कॉमन ले लिया हमने। अच्छा यहां से कॉमन लेना ना, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1 ही तो बचेगा, और अंदर क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1। क्या बचेगा बेटा? 2s माइनस 1। अब देखो 2s माइनस 1
और 2s-1 ये आ गया, ये आ गए हमारे जोड़े। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें शून्य निकालना है। हमें क्या निकालना है, शून्य। शून्य के लिए क्या करेंगे हम, शून्य के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। दोनों जोड़ों को बेटा हम जीरो के इक्वल रख देंगे। दोनों जोड़ों को हम बेटा क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, अब देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला, जब बेटा -1 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, -1 है, जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। चलो भेज दे, इसको भेज दे बेटा। तो उधर जाके प्लस का 1 हो गया, उधर जाके किसका हो गया, प्लस का 1 हो गया। और एक चीज मैंने और बताई थी, जब कोई बेटा गुणांक, जब कोई गुणांक बेटा गुणे में होता है, जब हम उसको उधर भेजते हैं, तो वो किस में चला जाता है, भाग में। किस में चला जाता है, भाग में। तो ये बेटा किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो ये इसके नीचे पहुंच जाएंगे, भेज दे इसको नीचे। तो s बराबर 1/2। ठीक है, s बराबर 1/2। ये बेटा आप ये s की वैल्यूज देख रहे हैं, जो आप इसकी s की वैल्यूज देख रहे हैं, यही हमारी क्या है, यही बेटा हमारे शून्य के, ये हमारे क्या है, ये हमारे शून्य के। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, वही लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लें, 2, 1 + 1 बराबर 2/2। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ मुझे, शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल देख लें करके। चलो 1/2 इंटू 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। हमने बेसिक रूप से तो करके देख लिया, अब हम देखते हैं क्या बेटा ये सत्य है। अब हम देखते हैं क्या ये सत्य है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, ये बेटा सभी को पता होना चाहिए। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, और बेटा c की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब पहला क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इजी है बेटा, ये कुछ भी नहीं, फॉर्मूले पे बेस्ड है। -b कौन है, ठीक है, -b की वैल्यू कितनी है, 4, y a की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 4 नीचे है, तो 4 1 जब 4 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। देखो शून्यकों का योग हमने यहाँ पर किया तो कितना आया था, 1, यहाँ भी कर लिया तो 1, यानी सत्यता की जांच सही है। अब दूसरा भी देख लेते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है बेटा, c कितना यहाँ पर 1 है, a कितना यहाँ पर 4 है, तो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 1/4 आ गया। देख लो यहाँ पर भी गुणनफल 1/4 है और यहाँ पर भी गुणनफल 1/4 आ गया। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ठीक है बेटा, आप भी इन क्वेश्चन को बना के देखना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ और सारे होमवर्क में दूंगा। ठीक है, सेम टू सेम है बेटा, कल की क्लास में भी मैंने यही करवाया था, और आज की भी क्लास में यही। ठीक है, आप बेटा आप खुद से करके देखिए। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा होगा कि सर करवा रहे फटाफट, इजी है, पर बेटा अगर आप खुद से करेंगे तो आपसे होगा नहीं इतनी जल्दी, होगा नहीं। तो बेटा आपको एक बार खुद से भी ट्राई करना है, इतना बच्चों ध्यान रख लो, खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, खुद से भी बेटा ट्राई करना है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पर, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पर क्या है हमारा थर्ड, ठीक है, 6x² -3 और -7x, ये है क्वेश्चन। देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन आप देख के थोड़ा डर गए होंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c, ये बेटा हमारा फॉर्मूला था, तो क्या करेंगे, x² के रूप में ये बैठा है,
और बी एक्स के रूप में कहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। और सी के रूप में बैठा है ये बीच, तो हम उसको उधर भगा देंगे। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, 6x² प्लस बी एक्स, एक्स का गुणांक कितना है बी, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है -7, तो इसको हम क्या करेंगे -7 को पहले लिख लेंगे और फिर बाद में क्या लिख देंगे -3। लो आ गया उस फॉर्म में, आ गया उस फॉर्म में, ठीक है, आ गया उस फॉर्म में बेटा। आगे अब क्या करेंगे, बस वही कर लेंगे, 6×3 = 18, 6×3 = 18। तो बेटा 18 के ऐसे गुणनखंड करना है जिसको बेटा प्लस या माइनस करने पर -7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए, माइनस के वो भी 18 आ जाए। तो 1 × 18 = 18, ठीक है। और 6×3 = 18 है, ये 5×6 = 18, कितने करोगे बताओ, 9×2 = 18 भी होते हैं, 9 × 2 9×2 = 18 भी होते हैं। तो बेटा 9×2 = 18, 9 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। पर हमें माइनस का लाना है 18, तो माइनस के 9 लोगे, ठीक है, माइनस को 9 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा -7 आएगा, तो और माइनस का 18 भी आ जाएगा। तो वही कर लो बस, 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, कॉमन ले लो, क्या आ रहा है कॉमन, 3 आ रहा है, 3x², 3x, हाँ x कॉमन ले लेते ना, 3x, 3×2 = 6, 2x - 3 = 9 प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, नहीं बना रहा है ना 2x, यहां से क्या कॉमन आ रहा है बताओ बच्चों, 2x कॉमन आ रहा है या 3 आ रहा है, बताओ मुझे, बताओ बच्चों क्या लेंगे हम इसमें, 2x आ रहा है ना यहाँ से कॉमन, 2x लिखा है, 2x नहीं, 2x तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आएगा 2, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर आएगा 2, 2 आएगा या 3 आएगा, 2 2 2, अच्छा 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3x हमने ले लिया यहाँ से, 3x बेटा ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। अब 3×2 = 6, ठीक है, x बचा यहाँ पर, 3×3 = 9, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा और x ले लिया था बाहर, ठीक है, इतना तो आ गया 2x - 3। अब बेटा यहाँ पर आएगा 1, क्या आएगा यहाँ पर 1, और अंदर ये सेम टू सेम आएगा 2x - 3, ये बचा, ये हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा यहाँ पर, तो 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या जोड़े बन रहे हैं, 2x - 3 और 3x + 1, ये हमारे जोड़े बन रहे हैं, 2x - 3 और 3x + 1। अब क्या करेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे बेटा, 2x - 0 के बराबर ये रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, और 3x + 1 को 0 के बराबर रख देंगे, तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2, और बेटा यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -2/3, ठीक है, ये हमारे शून्यक आ गए। अब बेटा सत्यता की जांच खुद करोगे, सत्यता की जांच खुद करोगे, ठीक है, HW घर पर करना है इसको, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है देखो फटाफट, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 8u², ये 4u है ना, 4u² + 8u, ये है बेटा हमारा क्वेश्चन। तो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है आपसे, ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पहले बेटा जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, कितना आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन आ रहा है, 4u अंदर क्या बचा u प्लस 4×2 = 8, तो ये आ रहा है। इस तरह से बेटा हमने सिंपल कर लिया इसको, इस तरह से हमने क्या कर लिया इसको सिंपल कर लिया। बेटा शून्य किसके ज्ञात कर लेंगे, शून्यकों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यकों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो बेटा बहुत इजी है। शून्यकों के लिए जो बेटा ये 4u आया है, जो ये 4u आया है और ये x u + 2 आया, इसके बराबर में 0 रख देंगे, 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो u बराबर 0 आ गया और u बराबर -2 आ गया। ये हमारे शून्यक ज्ञात हो गए, ये हमारे शून्यक ज्ञात हो गए, ठीक है। हमारे शून्यक क्या है, शून्यक कितना है बेटा 0 और -2 आए, ये हमारे शून्यक आए। अब क्या करेंगे बेटा, ये हमारे 0 और -2 हमारे शून्यक आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे शून्यकों का योग,
शून्य को का योग, शून्य को का योग कर लेते हैं हम। 0 प्लस माइनस 2, ये तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। अभी तो हम बेटा बेसिक तौर से कर रहे हैं, बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 गुणे माइनस 2, फिर भी कितना आएगा -2, कितना आ जाएगा -2, नहीं अच्छा हाँ, 2 की गुणा 0 में करें तो 0 आ जाएगा ना। दो की किसी भी संख्या की गुणा जब 0 में करते हैं तो बेटा 0 ही आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लो मेरे साथ साथ सभी। सत्यता की जांच क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख लो, बी की वैल्यू लिख लो और सी की वैल्यू लिख लो। तो यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 8 है, और सी की वैल्यू कितनी है 0। कितनी है बेटा 0 है। तो क्या करेंगे, वही सत्यता शून्य को का, शून्य को का योग करेंगे पहले, शून्य को का योग। ठीक है, शून्य को का योग क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ पर -b कितना है 8 है, तो -8 a की वैल्यू कितनी, 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया -2 आ गया। कितना गया -2 आ गया। शून्य को का योग कितना गया -2, और यहाँ बेटा शून्य को का योग कितना था -2 था। ठीक है, अब दूसरा कर लेते हैं, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, c/a, c/a होता है बेटा, c यहाँ पर कितना है 0 है, c कितना है यहाँ पर 0 है, 0/4। और बेटा कोई भी संख्या का भाग जब हम 0 में देते हैं, कोई भी संख्या का भाग जब हम 0 में देते हैं तो कितना आता है 0 आता है। तो गुणनफल यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0। तो सत्यता की हमने जांच बेटा टोटली कर ली है। ठीक है, टोटली कर लिया। अब बेटा 5th क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, मेरे साथ साथ करते रहे ना बेटा, थोड़ा फास्ट करेंगे। अभी हमें दूसरा क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे। 5th क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5th है, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5th सभी देखेंगे मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ बेटा सभी क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे। देखिए क्या है, t² -15, ये है हमारा क्वेश्चन, t² -15। तो क्या करेंगे बेटा, शून्य के लिए हमें सीधे इससे शून्य ज्ञात कर लेना है। शून्य के लिए क्या क्या करेंगे, देखो बहुत इजी है ये। t² -15 = 0 रख लेंगे, तो t² बराबर उधर इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 15। अब जब बेटा स्क्वायर हटाते तो क्या रूट चढ़ जाता है, √15। और जो बेटा 15 का रूट होता है कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। 3 नहीं होता है ना, है ना, 3 नहीं, 3 3 9 होता है। नहीं, 15 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, प्लस माइनस। तो हमारे शून्याङ्क जो बेटा ज्ञात होंगे, जो हमारे शून्य ज्ञात होंगे, शून्य क्या ज्ञात होंगे, प्लस के 15 और माइनस के √15। इतना आ गया समझे। अब शून्य को का योग, शून्य को का योग कितना होता है, बेसिक रूप से देख लेते हैं। शून्य का योग कितना हो जाएगा, 15 प्लस माइनस √15। तो क्या हो जाएगा, √15 माइनस √15 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब देख लेते हैं शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल कितना है, √15 गुणे √15, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 15 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, अब हम कर लेते हैं सत्यता की जांच। चलो अब मेरे साथ साथ सभी करेंगे सत्यता की जांच। बेटा इजी क्वेश्चन है ये, सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच, पहले ए की वैल्यू लिख लो, बी की वैल्यू लिख लो, सी की वैल्यू लिख लो। ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, और बी की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -15 है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, वही बेटा शून्यकों का योग। तो चलिए बेटा अब हम कर लेते हैं शून्यकों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इस वैल्यू कहाँ है यहाँ पर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसका भाग जब 0 में देते हैं क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो योग यहाँ भी 0 आ रहा था, यहाँ भी 0 आ रहा है। अब कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या, सी अपॉन ए। सी यहाँ पर कितना है -15, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया -15 आ गया। यहाँ भी -15, यहाँ भी -15, तो हो गया हमारा, हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, और जो बेटा छठा क्वेश्चन है, जो छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा जो छठा है वो बेटा आपके लिए HW है, वो आपके लिए HW है। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये बेटा, थोड़ी क्लास वरना कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो जो आज हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करवाएंगे। इतना बच्चों जिसके समझ में आ गया हो, जिसके समझ में आ गया हो, जिस बच्चे ने पूरी क्लास अटेंड करी है वो बेटा कमेंट में अपना नाम जरूर लिखेगा। ठीक है, जो बच्चा अपना कमेंट में नाम लिखेगा मैं उसकी कमेंट पिन कर दूंगा और उसको लाइक कर दूंगा। ठीक है बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। ठीक है, पर बता दूं कल की क्लास में हम क्या करेंगे। कल की क्लास में बेटा हमें शून्यांक दिए होंगे, कल की क्लास में बेटा हमें शून्यांक, कल की बेटा क्लास में हमें शून्यांक दिए होंगे, दिए होंगे। ठीक है, कल की क्लास में शून्यांक दिए होंगे। हमें क्या निकालना है, हमें बेटा बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अभी तो बेटा हम द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कर रहे थे, अब हम बेटा शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, बहुपद करेंगे बेटा, द्विघात बेटा बहुपद हम ज्ञात करेंगे कल की क्लास में। तो ठीक है बेटा, तो थोड़ा पढ़ के आइएगा बेटा, बहुत मजा आने वाला है कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बेटा इसको खूब शेयर करिए, खूब इसको फैलाइए। ठीक है, सभी बच्चों को पता ही जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।